या तो हम्म। अगर ऐसा है कि हम्म। क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे हम्म। द्वारा चलाई जा रही है, और अच्छा। क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि हम्म। आप ग्लोबल प्रेसिडेंट कहें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, बिकॉज हम्म। इसमें ढेर सारे एनआरआईज चैप्टर्स भी हैं। मतलब अच्छा। यूएसए, यूके, आयरलैंड, हांगकांग, ये वो ढेर सारे जो है एनआरआई चैप्टर्स भी हैं। हम्म। और जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था, उस हम्म। समय इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, एंड हम्म। इट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल पुलिस मिशन, एंड इट इज हम्म। ऑपरेटेड थ्रू द बीपीआरएनडी, हम्म। राइट। हाँ। अब इसमें बेसिकली 5 सर्टेनिटीज हैं कि हम्म। आपका बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, ऐसा डिजिटल टेक्निकल सिस्टम ये प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। करती है। हाँ, मतलब इसका अच्छा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर है। हम्म। और दूसरा इसका है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो सपोर्ट सिस्टम, इट हम्म। शुड हेल्प ordinary police officer to हम्म। complete his investigation with हम्म। infallible evidences, हम्म। that too within 15 days। फिर ये तीसरी सर्टेनिटी में कहता है कि वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम्म। बिना कोर्ट जाए आपका 1 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो। अच्छा। फिर इसकी चौथी सर्टेनिटी कहती है कि हर अपराधी के बारे में हर चीज जो है इसके डिजिटल चंद्रगुप्त को मालूम होगी, एंड हम्म। इट वुड बी इन पोजीशन टू एंटिसिपेट कि अब ये अपराधी निकल के क्राइम करने वाला है और इसके साथ में कौन जा रहा है, किस साधन में है, एंड हम्म। थ्रू द स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस हम्म। the crime could be checked, could be intervened, and it could be blocked, and the person could be arrested through the smart intervention process हम्म। before he could commit crime। फिर इसकी पांचवी सर्टेनिटी है, वो ये कहती है कि जब हम्म। आपको अपराधी के बारे में हर कुछ ही मालूम है कि यहाँ हम्म। तक कि आप उसका अपराध को भी रोक सकते हो, तो हम्म। फिर अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने देना चाहते हो, राइट। हम्म। So reaching out to criminal and certainty of rehabilitation, thus हम्म। leaving less number of the people who हम्म। may commit crime, right? हम्म। And हम्म। second वो भी है कि some हम्म। crime may be committed out of जो है just a reactionary crime, right? Which is not हम्म। really contemplated and it is not having any advanced हम्म। degree of planning। हम्म। हम्म। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ कर दिया, राइट। उत्तेजना में कुछ गलती से हो गया। हाँ, समथिंग लाइक दैट, या। तो हम्म। ऐसे क्राइम को जैसे जैसे जो है द थिंग्स विल प्रोसीड, पीपल हम्म। विल बिकम मोर पेशेंट, एंड हम्म। they will not try to react in the way where the offense could be registered against them and they should not land in jail, right। तो हम्म। आज का जो डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उसको कम होने से probably हम्म। there will be still fewer offenses which will be हम्म। taking place and हम्म। presence of the crime will not be felt। ये क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट है, राइट। हम्म। 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 अभी जो है इसमें जब काफी काम किया गया तो एक चीज ये समझ में आई कि हम्म। क्या आज के राजनेता ऐसे सिस्टम को जमीन पर उतरने देंगे। नहीं। बिकॉज नहीं, बिल्कुल यू वेरी राइटली सेड कि जो हम्म। खुद भी क्रिमिनल्स हैं हम्म। तो वो जो है कभी नहीं चाहेंगे, और वो इस सिनारियो को और अपनी पोजीशन को अपने हम्म। एडवांटेज के लिए दोहन कर रहे हैं, हम्म। ढेर सारा धन कमा रहे हैं अवैध तरीके से, और वो हम्म। जो उनका धन कमाना है वो भी एक अपराध है। हम्म। तो वो कदापि नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा अच्छा सिस्टम भारत हम्म। में आए, राइट। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज अपन को और भी समझना चाहिए कि हम्म। 1947 को भारत हम्म। सही मायने में स्वतंत्र नहीं हुआ,
देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। हम्म। इस बात से सहमत है क्या? हेलो। हाँ, मैंने कहा इस बात से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि जो सही मायने में देखा जाए हाँ 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 तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सब जो अंग्रेजों ने नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन हाँ सबको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, राइट? हाँ हाँ आपका इवन जो आज की पुलिस है वो पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न होती है, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए बनाया गया था, राइट? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोनों में कानून में बहुत अंतर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया और प्री इंडिपेंडेंट दोनों में। करेक्ट। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि नियम कानून वही सब यथावत रखे जो कि भारतीय गुलामों को शासन पर शासन करने के लिए था, और फिर मशीनरी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, उसके भी सिस्टम और व्यवस्था एज इट इज अडॉप्ट कर ली गई, और दे वेर द लॉर्ड्स, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज भी हमारा सिस्टम लॉर्ड है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो निर्णय ले तो उसकी मर्जी, निर्णय ना ले तो उसकी मर्जी, घूस खाकर निर्णय ले तो बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही बात है, तो एकदम सही बात है। तो नियम कानून वही है, व्यवस्था भी वही है। तो अब हम बिल्कुल सही है। उनके पास केस पहुंच गया, उनकी जब मर्जी हो तो निर्णय लें, निर्णय नहीं लें, चाहे तो पार्लियामेंट में कुछ नियम बनाए, चाहे तो नहीं बनाए, सब कुछ धर्राशाही चल रही है। तो बिल्कुल मतलब 1947 और 1947 के बाद की स्थिति में केवल इतना ही ट्रांसफर हुआ कि देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम गोरे अंग्रेज टू काले अंग्रेज, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो अब सवाल उठता है, और इसके ऊपर जो है इन्होंने एक पार्टी तंत्र बना दिया, राइट? वो पार्टी तंत्र इज नॉट अकाउंटेबल, राइट? अब वो पार्टी तंत्र में चूंकि आपने कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, कुछ डूज डोंट कुछ भी नहीं रखे थे, तो वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, फैमिली की कंपनियां बन गई हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? और प्रतिदिन पेपर में उसमें सब मैं देखते रहता हूँ, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके मेंबर्स हैं, वो उनके मेंबर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जो है टिकट किसको बांट रही हैं? पैसे लेके टिकट बांटती हैं। अपने किसी नेता के बड़े जो है के बेटे को जो है ना टिकट देती हैं, ठीक है ना? कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति जो अपने स्वार्थ से आता है, उसको जो है फूलमाला पहनाती हैं, वेलकम करती हैं और टिकट भी दे देती हैं। और अपराधियों के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होने के कारण अब दिल खोलकर अपराधियों को भी टिकट दे रही है। आपको ये मालूम है कि अभी जो पार्लियामेंट गठित है, जो कि 2019 से 2024 के बीच में अभी कार्यरत है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। पता तो नहीं है, लेकिन 100% सही होगा डाटा। नहीं, ये तो मैं 42 से ज्यादा ही होगा। बच्चे कुछ नहीं, पता नहीं चल पाया होगा। जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। बिल्कुल और 29% के खिलाफ तो जघन्य अपराध है, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार एक्सेट्रा। तो सवाल उठता है कि इस देश में जहां चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित्र भी होना चाहिए, जबकि बेचारा जो है चपरासी कार्यालय के बाहर खड़ा होता है, कोई बड़ा निर्णय तो लेता नहीं है, राइट? लेता है क्या? बिल्कुल नहीं, सही बात है, राइट? बिल्कुल नहीं। तो जब वो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता है और उसको साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित्र भी होना चाहिए, तो ये हमारे भाग्य विधाता हमारे छोटे चपरासियों से छोटे छोटे पदों के लिए हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, उसके सिलेक्शन के बाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद उसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन हो गया तो कंटिन्यू होंगे इसकी सर्विसेज, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो फिर ये हमारे भाग्य विधाता, हमारे जो है कानून के निर्माता, ये अनपढ़, गवार और अपराधी क्यों
और अब तो ये मेजॉरिटी में अपराधी हो गए हैं। आपको ये मालूम है जो अभी 2022 का यूपी का चुनाव हुआ है, इसमें 403 मेंबर की विधानसभा है, राइट? और इसमें 205 अपराधी हैं। अरे बाप रे, 51%। इट हैज क्रॉस द मार्क ऑफ 50%। अब मेजॉरिटी क्रिमिनल्स की। मेजॉरिटी, हाँ। नहीं, अब इसमें ये नहीं, अब इसका ये जो बोल रहे हो इसके बारे में ये सुनो, बाय द वे 51% क्रिमिनल्स हैं और 49% मैं सोचता हूँ बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल हरीशचंद है। वो चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 51 ये है। मेजॉरिटी, हर चीज मेजॉरिटी से डिसाइड होगी। मेजॉरिटी डिसाइड होगी, ठीक है ना? तो अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हो, अब ये 2024 में यही स्थिति जो है वो पार्लियामेंट में होने वाली है। तो इसके पहले गड़बड़ हो, हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने जो है ये व्यवस्था सोची है। अच्छा। एक तो हमने बहुत सारे जो है हमारी 53 यूनिवर्सिटीज से और इंस्टीट्यूशन से MOU है, एंड वी आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी फ्रंट। अच्छा। ला यूनिवर्सिटीज से भी हमारा टाई अप है, एंड वी आर वर्किंग कि हम जहां जहां लॉ का प्रॉब्लम है उसके ड्राफ्ट लॉ तैयार करें, कि यदि हम क्या परिवर्तन चाहते हैं, हम ये कब सोचेंगे। हाँ। तो थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म पे हम वो होमवर्क करें कि हमें क्या चेंज करना है, हमें अपने सिस्टम को कैसे अकाउंटेबल बनाना है, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाना है, और उसकी जो ड्यूटी, जो भी वो काम कर रहा है, इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट हिज लॉर्डशिप। तो यदि वो डेलिबरेटली उसमें डिसफंक्शनल या गलत निर्णय लेता है, तो वाई देयर शुड नॉट बी ए सिस्टम ऑफ कंपनसेशन, वाई देयर शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग पेनल्टी इंक्लूडिंग लूजिंग ऑफ जॉब। आप बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। तो इस तरीके के सिस्टम को ग्राउंड पर उतारने के लिए मैंने जो है जब इसमें बहुत विचार किया, तो मुझे ये लगा कि ये पूरी चीजें सही मायने में देखी जाए तो एक आसुरी शक्ति का बोलबाला दिखाती है, राइट? चाहे जाति के नेता हों, चाहे धर्म के नेता हों, चाहे राजनीति के नेता हों, ये सब जो है अपने लोगों को ही मूर्ख बना रहे हैं और उनका शोषण भी कर रहे हैं। और चूंकि हम अकेले गुलाम नहीं हैं, हम वोट देने वाले गुलाम हैं, लिहाजा हमें गरीब रखना, हमें फ्रीबी बांटना, हमें दारू बांटना, साड़ी बांटना और हमारे वोट जो है ना कि ठेकेदारी लेना, ये तभी संभव होगा जब हम गरीब होंगे, जब हम दारूखोर हो जाएंगे, जब हमारा कोई सम्मान नहीं होगा, तो हम फ्रीबी से लेके छोटी छोटी चीजों में अपना वोट दे देंगे। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम जो है मूक दर्शक बनेंगे या ऐसे ही बातचीत करके जो है ना एकेडमिक डिस्कोर्स करेंगे, या हम कुछ इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं? तो फिर हमने थोड़ा सा इस मामले में वेदों को खोजा और हमने ये पाया कि जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ है तो हमारे पूर्वजों ने तपस्या की है, और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, विष्णुअस्त्र, देवी देवताओं के वरदान प्राप्त करके अस्त्र शस्त्रों और वरदानों से सुसज्जित होकर फिर आसुरी शक्तियों को पराजित किया जा सका है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सही बात है। वैसे संभव ही नहीं है, बस कुछ न कुछ विशेष वो चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं तो वो नष्ट कर देंगे ना आपको। हाँ, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो आपको 2 मिनट में नष्ट कर देंगे। सामान्य लोगों के भिड़ने की, सामान्य लोग तो रेगुलर इंडिया में भिड़े रहते हैं और उनको खत्म करते जाते हैं ये। हाँ, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको जो है ना उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। उनके जो अंदर का जो जीवटपन है, जो संघर्ष करने की क्षमता है, उसको तोड़ देते हैं।
और समय निकलता जाता है और अंत समय में वो खत्म हो जाते हैं। यही यही चल रहा है। करेक्ट। अब ये माना जाए कि इस कलयुग और डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है, हम्म तो हमने उसके लिए एक मॉडल डेवलप किया है। हम्म वो है कि तपस्या जो है और कुछ नहीं बल्कि हम्म लोगों को ऊर्जाकृत करने की तपस्या है। हम्म मतलब हम जो है हम्म लोगों को ऊर्जाकृत करें कि अंदर हम्म वो जो है ना बेसिकली उनके अंदर एक शक्ति है हम्म और वो उसको जागृत करना है, उसको संकल्पित करना है। और यदि हम उसे जागृत और संकल्पित कर देंगे हम्म तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, निराशा है, बेबसी है, हताशा है, वो हम्म कम हो जाएगी और हम्म हम थोड़ी सी अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। हमारी सकारात्मकता के कारण हम्म हमारा जो फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम्म और संभवतः जितना समय हम आज डेडिकेट कर रहे हैं अपने हम्म कोर एक्टिविटी में, उतना ही समय डेडिकेट करके शायद हम आज से ज्यादा ज्यादा धन लाभ भी कमा पाएंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने संकल्पित करके आप ऊर्जा केंद्र बने हैं। इसका हम्म मतलब आपने कहा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे वो शासकीय सेवा का हो, चाहे वो वकीलत के बकाल का हो, चाहे वो दुकान का हो, प्रोफेशन का हो, इंडस्ट्री का किसी हो, भी सर्विस प्रोफेशन का, सेक्टर, हाँ, किसी हाँ, भी तरह कोई का, कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई भी एनी धर्म, टाइप ऑफ जॉब, एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन। एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, राइट। तो आप उसको यथावत करते रहिए। केवल एक समय जो कि आधा घंटे से 2 घंटे के बीच का जो भी समय आप निकाल सकते हैं अपने उसी में से, उसको संकल्पित करना है, राइट। जैसे आपने कहा कि साहब हम हर दिन 1 घंटा निकालेंगे, राइट। तो आप संकल्पित हो गए हैं। अब इस संकल्प के दौरान आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से वार्तालाप करना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है, उनके अंदर की निराशा और बेबसी जो है वो हटाना है। और जैसा कि आपको लाभ हुआ है ऐसे उनकी प्रोडक्टिविटी और लाभ को करना है। इसको हमने कॉन्सेप्ट लिया है चुंबकीय शक्ति से। ऊर्जा जो है ये चुंबकीय शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो आप जब जब चुंबक आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेगा तो वो लोहा के प्रत्येक कण अपनी जगह पे रीओरिएंट होके नॉर्थ साउथ से अलाइन हो जाएगा और वो चुंबकीकृत हो जाएगा, ऊर्जाकृत हो जाएगा। क्या बात है। नहीं, डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल 100%। अब अच्छा, मैग्नेट की बात है तो नॉर्थ साउथ ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। अब सवाल उठता है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग पत्थर जैसे हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, उन्होंने सभी आशाएं खो दी हैं। तो इन पत्थरों को कैसे हैंडल करें? तो पत्थरों को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है वो है कि कहना चाहिए कि वो लोग जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, और वो उनको हम पत्थर इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि वो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, लिहाजा इस व्यवस्था को वो बदलना नहीं चाहेंगे। हाँ, घुल मिल गए हैं। वो घुल मिल गए हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में घुल मिल गए हैं वो। हाँ, वो वर्तमान व्यवस्था के हिस्सा बन गए हैं, हिस्सा बन गए, और उससे लाभ अर्जित कर रहे हैं, लिहाजा उनको उसको बदलने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो हमारी सोच के लिए पत्थर जैसे हैं, ठीक है ना। और दूसरे वो पत्थर हैं जिन्होंने जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी झेल ली है, इतना सब कुछ झेल लिया है, जैसा जिसमें तुम भी आओगे इसमें। मैं तो खुद ही बोला जिसमें मैं आऊंगा। जिसमें जो है आदमी को लगता है कि सब चीज भाड़ में जाए, साला बेकार टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब ये जो दोनों तरह के पत्थर हैं, ये इनकी स्थिति जो है लगभग जो है डकैत वाल्मीकि जैसी है कि जब डकैत वाल्मीकि जो है ऋषियों के संपर्क में आया तो वो डकैत से सीधा सीधा ऊर्जाकृत होके महर्षि बन गया, रामायण की रचना की, इतना बड़ा काम किया, ठीक है ना। तो ये जो दोनों किस्म के पत्थर हैं
जब चारों तरफ से ऊर्जा उन पर पड़ेगी, चारों तरफ से जो है ना चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा, तो सडनली एक दिन जो है वो मुखरित होकर वो फिर से बड़े महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। ये इसकी फिलॉसफी है। हाँ, अब इस फिलॉसफी में देखा जाए कि क्या नेगेटिव है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, करना कैसे है, राइट? नहीं, पहले मतलब क्या कोई नुकसान है? तो चूंकि आप किसी को हाँ, नुकसान कोई अच्छा कर रहे हैं, नुकसान की तो कोई संभावना है ही नहीं। नुकसान की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप किसी से कोई नेगेटिव काम करने के लिए कह ही नहीं रहे, राइट? ना आप चक्का जाम करने के लिए कह रहे हो, ना धरना के लिए कह रहे हो, ना रेल रोक के लिए कह रहे हो, ना आप जुलूस निकालने के लिए कह रहे हो, ना दिल्ली चलने के लिए कह रहे हो, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हो। तो आप कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हो। इवन शासकीय सेवा का व्यक्ति भी ऊर्जाकृत होकर ये काम कर सकता है, क्योंकि वो कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है कहीं पे भी, राइट? आप अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, तो इसमें कोई कंडक्ट रूल का कहीं कोई वायलेशन नहीं है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनको ऊर्जाकृत कर रहे हैं, वो लोग वो हैं जो कि आपसे वर्षों से जुड़े हुए हैं। उसी तारतम्य में मैंने आपको फोन लगाया है, राइट? बताओ। हाँ, नहीं, उसी तारतम्य में लगाया है क्योंकि आप हमारे प्रभाव क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं, हमारे आप बचपन के यार हैं, हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग की है, तो हम लोग जो है एक ही इंस्टीट्यूट के अलुमनाई हैं। तो हमारा जो संबंध है वो गहरा और पुराना संबंध है। तो आमतौर पर जो है लोगों को अपनी व्यस्तताओं के कारण अपने ही प्रभाव क्षेत्र के, अपने ही नेटवर्क के लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता है। आदमी को जब कोई खुद काम आता है तब जो है वो जिससे काम होता है उसको फोन लगा लेता है, राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही बोला। तो यदि हम यही काम संकल्पित होके करेंगे, इसका मतलब है कि ये हमको हेल्प करेगा अपने नेटवर्क को पुनर्जिंदा करने के लिए, अपने जो है ना पुराने संपर्कों को, अपने पुराने रिश्तेदारों को, अपने पुराने मित्रों को रीअलाइन करके आपको जो है ना आपके जीवन में थोड़ी सी मधुरता और सरसता आ जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है कि नहीं? 100% एग्री। अच्छा, अब इसको अपन देखें कि हाउ दिस सिस्टम कैन रियली मेक ए डिफरेंस, क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हम कैसे जो है भारत को सही मायने में आजाद करें। भारत जो अभी भी गुलाम है, वोट देने वाला गुलाम है, क्या हम उसको रियली जो नियम कानून और व्यवस्था को बदल करके एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है क्या हम पैदा करें, जिसमें भारत के हर नागरिक को फ्रीबी और फालतू की चीजों की बजाय उसको जो है ना अपने पूरे पोटेंशियल तक डेवलप होने का मौका मिले, और पीछे बैकएंड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जहां उसको लगना चाहिए कि सम गॉडफादर इज रियली देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये जो है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कुछ सही करना चाहूंगा तो मेरे साथ कुछ है। करेक्ट, मैं ये कर सकता हूँ, उसमें कम से कम इतनी हिम्मत हो, इसमें शक्ति हो, इतना मतलब अकेला ना है, ये ऐसा महसूस ना करे वो। और इसके बाद जो ये सो कॉल्ड द संयुक्त ऊर्जा केंद्र, ये जो है दे विल बिकम द विजिबल माउथपीस ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, राइट? तो वो कैसे विजिबल बनेंगे? क्योंकि वो शंखनाद के जरिए बनेंगे। तो आप जो है थाली बजाकर, शंख तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, शायद वो एनर्जी भी खत्म हो गई कि हम शंख को फूंक के जो है ना आवाज निकाल पाए, तो हम जो है थाली रूपी शंखनाद करके थाली को बजाकर और दीपक को जलाकर नोशनली जो है अंधकार को दूर करते हुए, और फिर जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहते हैं कि आप ये काम करिए, इस समय सीमा में करिए, और वो अनन्य विनय प्रार्थना को सुन लेते हैं, तो उनको जो है ना उनका यशोगान भी करेंगे, उनको जिताएंगे भी, राइट? बिल्कुल। अब यदि एज्यूम करिए, इस बात की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि वो जो है ना चूंकि इसका सबका फायदा उठा रहे हैं, लिहाजा आप वो तो जो है अपनी स्थिति को और मजबूत करके परमानेंट सत्ता में बैठना चाहेंगे, वो आपको जो है अपने क्लचेस से बाहर नहीं निकालना चाहेंगे, राइट? तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो आपको पूरी तरह से सुनेंगे,
राइट। और यदि कहीं पे सुनने का जो है ना नाटक भी करेंगे तो वो दिखा भी होगा, राइट। तो अब इसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो उस समय, यदि जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो। और चूंकि जो है इतने सारे ऊर्जा केंद्र, जिसमें 100 करोड़ के लगभग ऊर्जा केंद्र आसानी से जुड़ेंगे, तो उनके माध्यम से हम जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों को जिताएं, राइट। महा ऊर्जा केंद्र कौन होगा? तो जो अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, और जो लोग 1000 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत कर देंगे वो महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे, ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा केंद्र वाला, जो कितनों को ऊर्जाकृत किया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने पोटेंसी कहा है, राइट। तो द पर्सन विद द हायर पोटेंसी दे विल बिकम क्लेमेंट फॉर एमएलए और एमपी, यदि जो है क्राइम फ्री भारत मिशन एक पार्टी के रूप में अवतरित होता है तो, राइट। तो वो अपना सब काम कर रहे हैं, जो व्यवसायी का है काम, जो पार्टी वाला है वो पार्टी का काम कर रहा है, राइट। यदि उसे ये महसूस होता है कि साहब जो है मैं अब पॉलिटिकल अरेना में जाना चाहता हूं, और अज्यूम करिए यहीं पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ मैं एक्चुअली तुम्हारे से। नहीं, लेकिन मॉडल देखिए आपके डिसएग्री करने से इसलिए काम नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप व्यवस्था का परिवर्तन पार्लियामेंट में नियम कानून बनाकर ही कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जो है बाहर बैठ के आप जो है ना रूल को कैसे बदलेंगे, नियम कानून को कैसे बदलेंगे, आप जो व्यवस्था है पुलिस को कैसे बदलेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे बदलेंगे, आप जुडिशरी को कैसे बदलेंगे। जो आप कह रहे हैं कि 1 महीने में हम वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से 1 महीने में सजा कर देंगे, ये आप कैसे करेंगे? यू वॉन्ट बी इन पोजिशन टू डू अनलेस जो है या तो आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को आप अनुनय विनय प्रार्थना के आधार पर उनको आप मजबूर कर पाए, या यदि वो मजबूर नहीं होते हैं तो फिर आप उनको पराजित करें और पार्लियामेंट के उसी मंदिर में बैठकर वो सब नियम कानून और व्यवस्था को ठीक करें, और सही मायने में भारत को जो है उसका जो है राइटफुल जगह दें। और भारत जो है जितनी भी ये नेगेटिविटी है, ये ऊपर से थोपी हुई नेगेटिविटी है, इसको विलुप्त होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। चाहे वो मिट्टी की जो है ना जहर हो, चाहे जो है ना वातावरण का जहर हो, चाहे कृषि का जहर हो, चाहे जो है ना नकली फर्जी दूध का जहर हो, जो कि एक बड़े संकट की ओर हमको ले जा रहा है। यदि हमने तत्काल इसमें इंटरवेंशन नहीं किया तो यू विल एग्री कि आने वाले 4 या 5 साल के अंदर हर 3 में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा, और इसके 5 बड़े कारण हैं। और जब दो व्यक्ति परिवार के कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब है कि 3 में से तीनों व्यक्ति कैंसर या उससे रिलेटेड बेबीज का से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जूझेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, आपका जो है इमोशनल स्टेटस क्या होगा, आप ये देश जाएगा कहाँ, इसकी कृषि क्या होगी, इसकी इंडस्ट्री क्या होगी, ये एकदम पिट जाएगा, देश पिट जाएगा कि नहीं पिट जाएगा? तो ये लेकिन इतनी जो बोल रहे हैं मैं सब बहुत दूर तक मैं सोच पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा आशावाद नहीं है ये। नहीं, ये ज्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं आशावाद है, लेकिन देयर इज ए वेरी कॉन्क्रीट पाथवेज टू मेक इट हैपन। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इज इट नॉट ए डायरेक्ट जो है ना इंटरवेंशन? यदि मैं 10 लोगों को ऊर्जाकृत करता हूँ और इंटर्न 10 को करते हैं, तो पहले दिन 10 होंगे, दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन जो है ना 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। वी विल बिकम ए फोर्स टू रिकॉन विथ। और जो इनको ऊर्जाकृत करेंगे वो महा ऊर्जा केंद्र को यदि हम करते हैं और अपने ऊर्जा केंद्रों को संकल्पित करते हुए बिना जो है ना चुनाव प्रचार के हम महा ऊर्जा केंद्रों को यदि जिताने के लिए यदि कृत संकल्पित हो जाते हैं,
and right kind of the people with the right kind of the vision, with the right kind of the target, यदि हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो we will certainly enjoy the better credibility than these guys. जो बोल रहे हैं थ्योरेटिकली ठीक लग रहा है, थ्योरेटिकली ठीक लग रहा है। नहीं, इसमें दिक्कत कहाँ आने की संभावना है? दिक्कत केवल पत्थरों की है। दिक्कत केवल पत्थरों की है, राइट? तो पत्थरों के बारे में भी आप नहीं, पत्थरों के बारे में भी अब उनको धीरे धीरे परिवर्तित करना, 1 से 2, 2 से 4 होने में समय इतना ज्यादा लगेगा, इतना ज्यादा समय लगेगा, उसमें 4 फिर वापस लौट गए, नहीं, कोई इसलिए नहीं लगेगा। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कोई इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से दुखी है, व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों के जो है ना फर्जी रजिस्ट्री हो जा रही है, लोगों के साथ जो है ना घूस मांगी जा रही है, लोगों के बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, जाने क्या क्या हो रहा है, राइट? और सिस्टम उसको रिलीफ दे नहीं रहा है, तो हर कोई दुखी है। जो इस पार्ट में नहीं आ रहा है वो टैक्सेशन से दुखी है, कोई महंगाई से दुखी है। पहले एक व्यक्ति कमाता था और पूरे परिवार को पाल लेता था, वो पूरे कुनबे को पालता था। आज जो है ना मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं और अपने 2 बच्चों को जो है ठीक ढंग से पाल के उन्हें व्यवस्थित करने में उन्हें पसीना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो आज की व्यवस्था में, और उसी के दूसरे तरफ आप देखिए कि जो राजनेता हैं ये रातों रात अमीर हो रहे हैं। हाँ, 10वीं 11वीं पास, 10वीं 11वीं अनपढ़ भी हैं और ना कोई सोच है, अपराधी कृत्य के व्यक्ति हैं, और कोई जाति का नेता बन जा रहा है, कोई धर्म का नेता बन जा रहा है। जो जाति का नेता बन रहा है वो अपनी जाति वालों का ही नुकसान कर रहा है, जो धर्म का नेता बन रहा है वो अपने ही धर्म वालों को शोषित कर रहा है। तो कुल मिला के ये लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। वाई वी शुड नॉट कम, जब हम जो है नियम कानून टेक्नोलॉजी सभी इजाद कर पा रहे हैं, then why we should not talk to the people of our area of influence? और जब वो लोग जो है ना अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जाएंगे तो देन दे विल बी एंजॉयिंग बेटर क्रेडिबिलिटी। आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ काम करेगा। योर बेटर क्रेडिबिलिटी विल बी वर्किंग इन फेवर ऑफ यू। हाँ, ये ठीक बोल रहा है कि मैं बहुत, जैसे मैं सोच रहा था मैं सीधे शुरू करूं, अगर सीधे बात करूं तो मुझे लग रहा था उसको क्या बोलूंगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन सही बोल रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है कि मेरे 200-400 दोस्त तो यही हैं, उन सब के पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा मैं जो बोलूँगा वही करना और ऐसे से करना है। मुझे पता है कि वो भटनागर कमिट कैसे वो ऐसा करेंगे और उनको बोलूँगा। हाँ, तो भाई ये सही बोल रहा है, ढंग से आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं, और इसके बारे में ढेर सारे जो है वीडियो और ऑडियो मैंने क्राइम फ्री भारत फेसबुक और यहाँ पे हम हर दिन क्रिएट कर रहे हैं। अभी कल हमने जो है नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस करते हुए एक वीडियो जो है ना जारी किया है, जिसमें हमने उनको कहा है कि 3 महीने के अंदर इस देश को साइबर क्राइम फ्री किया जा सकता है। और हमने उसके 3 स्तंभ बताए हैं। एक स्तंभ बताया है कि कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में बिना टेलीकॉम सर्विस से सर्विस लिए नहीं जा सकता है, राइट? एंड द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इज हैविंग योर स्टैटिक डाटा, राइट? नाउ द सेकेंड, जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी पैकेट के फॉर्मेट में मूव कर रहा है, देयर इज ए वोलाटाइल डाटा which is an IP address, MAC address and locational details. That is the volatile data. The only thing, इस volatile data को हम एक फाइल में, जैसे कि CDR होती है, इसी का CDR part 2 कर दें, which is the volatile data, right? तो now जो व्यक्ति जो भी साइबर क्राइम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी हमारे कब्जे में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, राइट। अब दूसरी बात है कि when it comes to the content part of it, right? तो यदि साइबर क्राइम हुआ है तो भारत एक बड़ा विशाल मार्केट बन गया है। हाँ, आज ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो भारत के बिना जो है सर्वाइवल की बात सोच सकती हो, राइट? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है और इन सब कंपनियों ने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो हम उनको नोटिस देके, उनसे नेगोशिएट करके उनसे कहें कि भाई सर्वर हमारे यहाँ लगाओ, तो फिर वो अमेरिकन नियमों से गवर्न नहीं होंगे, फिर भारतीय नियमों से गवर्न होंगे। तो जहां पर क्राइम हो रहा है, द कंटेंट विल बी अवेलेबल फॉर दिस। अच्छा, सेकेंडली, हम कंटेंट वी कैन कैप्चर थ्रू द सॉफ्टवेयर आल्सो। एक जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर रहेगा कि जैसे ही आप बात करते वक्त आपको लग रहा है कि सामने वाला सस्पिशियस है
ही इज टॉकिंग टू विथ सम इंटेंट टू क्राइम, चाहे वो लिंक से के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो जो है ना सर्फिंग के थ्रू आ रहा हो, जहां भी आपको सस्पिशन हुआ, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर बटन अपने सॉफ्टवेयर में दबाया, उसने हर चीज की रिकॉर्डिंग चालू कर दी, ऑडियो वीडियो। सो नाउ यू विल बी हैविंग द डिटेल्स ऑफ द क्राइम। अब अज्यूम करिए कि वो आपसे एक ओटीपी मांगता है, राइट? तो उसका बैकएंड इंजन जो है ना, वो इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये आपसे ओटीपी मांग रहा है, राइट? आपके जो है ना स्क्रीन पर एक फर्जी ओटीपी जो है वो फ्लैश होने लग जाएगी। चलो चलो, हाँ, राइट। तो हम जो है वो, जब आप ये बताइए कि एक क्रिमिनल को आप फर्जी ओटीपी सुनाएंगे और वो फर्जी ओटीपी डालेगा, और वो तो उसको कुछ काम करेगी नहीं, तो वो अपने बाल नोचेगा और वो आपको दोबारा फोन लगाएगा, हो सकता है तुमको गाली भी दे, और वो सब एविडेंस बैकग्राउंड में कैप्चर हो रहा है। मैं खा चुका हूँ गाली, और बहुत गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ मुझे मालूम है, इसलिए हम जानबूझ के कह रहे हैं कि वो गाली देते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग इतने खराब हो गए हैं। तो आप ये मानो कि क्या हम जो है ना साइबर क्राइम फ्री भारत क्रिएट नहीं कर सकते? इट्स डूएबल। हमने आपको अभी बड़े सिंपल सी स्टेप बता दिए हैं। तो हम पार्ट 2 की चर्चा जो है पार्टनर असित जी अपन अगले उसमें करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बस बिटिया के पास रायगढ़ जा रहा हूँ निकलने के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करो, और आप ऊर्जा केंद्र के उसमें भिड़ जाओ। आई वॉन्ट असीम टू वर्क फॉर इट। अच्छा सुनो ना, मैं अभी तो बिल्कुल ही, क्योंकि मैं उससे इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मैसेजेस और इंस्टा, मैं सभी में था, व्हाट्सएप से लेके तुम्हारे फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके सब में इतना ज्यादा परेशान होने के बाद अल्टीमेटली मैंने उसको पूरी 100% ब्लॉक कर दिया। थोड़ा सा मुझे समय दो सेटल होने के लिए। हाँ, तो आप सेटल होके जो है, क्योंकि ये जो है आप कैसे भारत को सौंप रहे हो अपनी आगे वाली जनरेशन के, ये सवाल है। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है अगले 1 महीने में हमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। ठीक है ना? तो अपन पार्ट 2 की चर्चा जो है वो अगले कम्युनिकेशन में करेंगे। बिल्कुल। और ये रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है, तो इसको जो है पब्लिश करेंगे, जिससे कि दूसरे लोगों को इससे एनर्जी मिले। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ओके। राइट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय।